भागवत में सकाम कर्म की निंदा है, निष्काम प्रेम लक्षण भक्ति भागवत का मुख्य विषय। आज भगवान कुपित हुए, रुक्मिणी से कहा कान खोलकर सुन, 3 मुष्टिक पौवा सुदामा का सर्वस्व है। आज सुदामा अपना सर्वस्व मुझे देता है, आज मैं अपना सर्वस्व सुदामा को दूंगा। सुदामा का सर्वस्व तो एक गोदी का 1-2 साल का बच्चा भी बता सकता है कि 3 मुट्ठी पौवा है चावल, पर श्री कृष्ण का सर्वस्व बोलो, हजारों सरस्वती, लाखों बृहस्पति, करोड़ों शिव, अरबों शंकर भी बता सकते हैं बोलो कि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है। आज भगवान ने सुदामापुरी द्वारिकापुरी को एक कर दिया। सुदामा अपना सर्वस्व मुझे देता है, आज मैं अपना सर्वस्व सुदामा को दूंगा। ऐसे भगवान को छोड़कर हे हरि भक्तों, संतों, माताओं, किसकी खुशामद कर रहे हो? भगवान आपको भगवान बनाने के लिए खड़े हैं। आप भगवान की तरफ पीठ और संसार की तरफ मुंह करके खड़े हो, इसीलिए आप काल काम के डंडे खाते हुए संसार जंगल में भटक रहे हो। तस्मात् श्रवण मात्रेण हरि चित्ते समाश्रिता सदा सेव्ये श्रीमद् भागवती कथा, इसका सदा सेवन करना चाहिए। भगवान सुनने वाले के कान के माध्यम से उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। सुदामा से क्षमा मांगी तो सुदामा को सत्यभामा के महल में ले गए। कुछ दिन सुदामा विराज, और भगवान ने विचार किया मेरी भाभी तो केवल जल पर जिंदा है, उसका एक प्रण है, जब तक पति देव नहीं आएंगे मैं प्रसाद नहीं दूंगी। कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि लगता है इनसे ज्यादा कठोर 3 लोग 14 भुवन में कौन होगा। एक दिन मध्यान्ह काल के बाद सुदामा ने प्रसाद दिया, विश्राम किया। भगवान बोले मित्र, तुम तो घर से ऐसे आए कि मेरी भाभी मेरे भतीजे को ही भूल गए। मैं उनकी सुधे के लिए और ही कन्हैया मैं बिल्कुल भूल गया, मैं जाऊं कहाँ जाऊं। सुदामा की सूक्ष्म मन की परीक्षा ली। आप किसी क्या जाओ तो मैं जाऊं के जाओ, तो आप क्या कहोगे? झूठ मूठ के लिए भी नहीं कहा कि एक दिन रुक जाओ, अब इसकी देरी पर आना ही नहीं, ऐसा भाव हो जाएगा। सुदामा ने कहा मैं जाऊं कि हाँ आप जाओ। सुदामा जाने लगे मित्र जब आप आए थे तो फटा चीथड़ा थेगड़े लगी धोती पहन कर आए थे, ये पीताम्बर मेरा है। हाँ कन्हैया भूल गया भूल गया भूल गया। एक तरफ सुदामा गए, फटी धोती जो अनेक थेगड़े वाली मेली कुचेली धारण की, पीताम्बर को निकाल कर हाथ से उसके सल मिटाकर घड़ी की, केसरी उपन्ना भी घड़ी करके रखा, एक फटा उत्तरी वस्त्र धारण किया। जाऊं कि नहीं मैं चलता हूं। 8 पटरानियों को लेकर भगवान सुदाम देव को द्वारिका के मुख्य द्वार तक छोड़ने जाते। द्वार के आते ही भगवान ने 8 पटरानी सहित सुदाम देव के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। सुदामा से कहा तुमने तो कुछ मांगा नहीं, मैं मांगू दोगे? यहाँ बोलो कि घर जाते ही मेरी भाभी माँ के चरणों में अपने पुत्र समान देवर का प्रणाम करना, यहाँ करूंगा। मित्र 30 साल बाद आया, इतने विलंब से नहीं, आते जाते बने रहना कि हाँ कन्हैया मैं आऊंगा। भगवान ने अनेक बार पूछा क्या सहायता करूं, क्या दूं? सुदामा ने कहा सब आनंद है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहां सब है और संतोष नहीं, वो घर नहीं, वो शमशान है। जहाँ कुछ भी नहीं है और संतोष है, वहां वो वैकुंठ है। गोधन गज धन बाग धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ध्यान दो, परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति उसी हरिभक्त को होती है जिसको प्राप्त भी स्थिति में संतोष है। जिसको ऐसा लगे भगवान ने मेरे को कम दिया या नहीं दिया, वो तो भगवान को भी ठप्पा देता है। जो है वो भी छूटने वाला है, तो फिर क्यों संचय करते हो? भागवत की कथा सुनते हो सके तो धन का नहीं धर्म का संचय करो। धर्म इस लोक में, धर्म परलोक में आपका साथ देगा। सुदामा चले गए, चलते 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 थक गए। फिर एक झाड़ की छाया के नीचे विश्राम को बैठे।
हवा का ठंडा झोंका आया, झपकी लगी, भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ योग बल से अपनी पीठ पर विराजमान करना और इनके घर के पास किसी वृक्ष के नीचे फिर पधरा देना। जो आ गया, गरुड़ जी ने सुदाम देव को योग बल से लेकर पीठ पर पधराया और आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते गरुड़ जी गए और सुदाम देव के घर के समीप एक वृक्ष के नीचे फिर पधराए। गरुड़ जी अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा झपकी जो टूटी, आंख खोली तो उठकर खड़े हुए। जो चलते हैं तो सामने लगा कि मैं फिर वापस घर के लिए निकला था द्वारिका से, पर वापस द्वारिका आ गया। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति यानी महामाया ने मेरे मन का आकर्षण कर लिया। मैं निकला था घर के लिए, मेरा घर तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बरसात में जल आता था, ठंड में ठिठुरते थे, गर्मी में लू के थप्पड़ों से हम घबराते थे। यहाँ तो मैं वापस द्वारका आ गया लगता है। सुदामा पलटते हैं तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने आवाज दी, ओ स्वामी, स्वामी कहाँ चले? सुदामा ने मुड़कर देखा, ये तो किसी नगर सेठ की, किसी राजा की रानी है। मेरी सुशीला के पास तो एक ही दांडिया था, उसको पहनकर नहाती, धूप में सुखाती, पर आवाज सुशीला जैसी है। सुदामा पलट गए। आज भाव यह रोकर सुशीला रोने लगी, हमको पहचान नहीं पाया। आज सुशीला जी ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटा बाबा के हाथ पकड़ो, लेकर आओ। सुदाम देव के दोनों बालक दौड़ कर गए। बाबा बाबा कहाँ चले? कि अरे बेटा तुम के, हाँ माँ कहाँ है? हो रही। सुशीला जी दौड़ कर आई, सुदामा के चरणों में मस्तक रखा। सुदामा ने देखा, हतप्रभ गए। सुशीले ये सब क्या? कि इधर आप द्वारिका गए, दूसरे दिन भगवान ने हमारा सारा दारिद्र्य, सारा दुख, सारा अभाव लिया। ये सब द्वारकाधीश ने किया। कि द्वारकाधीश ने किया? द्वारकाधीश। सुदामा रोने लगे। आज अंतराभिमुख होकर सुदामा ध्यान करके बोले, कन्हैया ये सब मैंने तेरे से कम मांगा, भगवान हृदय में प्रकट हुए। अरे मित्र, ये सब तो मैंने मेरी भाभी माँ को दिया। संसार सुख की अनुकूलता, ध्यान से सुनो, 2 कौड़ी की कृपा है भगवान की। अपने चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति दे, संत संग, शास्त्र संग, सत्संग दे, ये विशेष कृपा है। सुदामा ने तेरे को नहीं, अपनी भाभी माँ को दिया। तेरी जिसे अकिंचन निष्काम भक्त को मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तू प्रसन्न हो तो ये 2 प्रेम अश्रु की बूंदें तेरे चरणों पर अर्पण करता हूँ। तू इसको स्वीकार करके धन्य हो जा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। सुदामा जब गरीब थे तो भक्ति करते थे, अब श्रीमान हो गए, सावधान होकर भक्ति करते हैं। कहीं ये ईश्वर शक्ति मेरे मन का आकर्षण ना कर ले, कहीं मेरे लक्ष्मी नारायण की भक्ति में ना छोड़ दूं, इसलिए सावधान होकर भक्ति करते हैं। बहुत लंबे काल तक सुदामा पत्नी सुशीला के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते करते भगवान के चरण में विलीन हो जाते हैं। 10वें स्कंद यहाँ पर परिपूर्ण करते हैं। 10वें स्कंद को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना। 10वें स्कंद को हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने निरोध लीला नाम दिया है। 11 स्कंद को मुखारविंद माना और 11 स्कंद को मुक्ति लीला, ज्ञान लीला नाम दिया। 12 स्कंद को आश्रय लीला नाम दिया। बिना वैराग्य के बुद्धि में ज्ञान दृढ़ नहीं होता, टिकता नहीं। इसलिए 11 स्कंद के आरंभ में वैराग्य के थोड़ी कथा का वर्णन व्यास जी ने किया। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में काल रूप होकर बैठे। आकाश से दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 49 पर्जन्य, वास्तुदेवा, विश्वदेवा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग सब आए। भगवान की 3 परिक्रमा की दंडवत किया है प्रभु।
125 वर्ष हो गए धराधाम पर अवतार लेकर लीला करते करते अवतार संबंधी सभी कार्य परिपूर्ण हो गए। अब आप अपनी लीला का संवरण करके धराधाम का त्याग करके अपने निज धाम के लिए प्रस्थान करो। देवों, तुम्हारी आज्ञा में शिरोधार्य करूंगा, पर अभी मेरा ही यदुवंश बहुत बढ़ गया। इनको विरासत में पद पदार्थ और संसार सुख की अनुकूलता भरपूर मिल गई। मैं अगर आपका कहने अनुसार अभी स्वधाम चल दूं तो ये सारे जगत को फिर त्रास देंगे उस धन के, उस संसार सुख की अनुकूलता के मद में। इसलिए अभी नहीं, मैं अपने ही वंश का विध्वंस करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आप जाओ, जैसे आए वैसे दिखपाल लोकपाल 33 कोटि देवता अपने अपने गंतव्य स्थान को लोगों को चले गए। भगवान ने फिर तो द्वारिका का सुधर्मा नाम की सभा का त्याग कर दिया। सोमनाथ और द्वारिका के बीच में भालका नाम का स्थान है, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे परमात्मा आए, चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया और अंतराभिमुख होकर अपना आत्मा अनुसंधान करने लगे। भगवान काल रूप होकर विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत, अर्जुन आते हैं, वो आपको कथा पहले सुना चुके। धर्मराज पूछाते हैं, बहुत दिन हो गए भगवान का कोई कुशल समाचार नहीं आया। अर्जुन आते हैं। भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान का बहुत तो रणांगण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही दे चुके थे। फिर बोले, अर्जुन जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से मिथ्या है। जैसे ही मैं जगत का त्याग करूंगा, ये सोने की नगरी ब्रह्म विद्या द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन मेरे वियोग में मेरे स्वजन कुटुंबजन प्राणों का त्याग करेंगे उनका, और दुर्वासा और गांधारी के शाप से 56 करोड़ यादव वारुणी मुद्रा का पान करके कट कट कर लड़ लड़ कर मर जाएंगे उनका। तेरे को अंतिम संस्कार 14 दिन की विधि, फिर मंगल श्राद्ध करना है। और जो तेरे साथ हस्तिनापुर जाना चाहे उनको हस्तिनापुर ले जाना, जो नहीं जाना चाहे तो मथुरा की